હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છે ત્રિમાસિક કસોટી ફેબ્રુઆરી 2026 ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. તો મિત્રો, હિન્દી વિષયના પ્રશ્ન બેંક આધારિત પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન નિહાળીએ. पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न है कि भगवान को कैसा जल चढ़ाने को कहा गया है? तो जवाब आवश्य करुणा का. बीजू है कि नेपोलियन बचपन से ही कैसा है? तो जवाब आवश्य सत्यवादी. तीजू है कि पूजन की स्कूल में कौन सा अभियान चल रहा था? तो जवाब आवश्य वांचे गुजरात. त्यारबाद किसका बोझ बढ़ता जा रहा है? तो जवाब आवश्य पाप का. पांचमू है कि लड़की की टोकरी में क्या था? तो जवाब आवश्य अमरूद. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. कि बच्चों खाली जगह रास्ते पर चलने की प्रार्थना करते हैं. तो जवाब आवश्य नेक. बीजू है कि हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने कहा कि आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा खाली जगह ही सच्चा आभूषण है. तो जवाब आवश्य त्याग. तीजू है कि किताबें ज्ञान और विज्ञान को खाली जगह रखती है. तो जवाब आवश्य गतिमान. चौथું છે કે हर तरफ खाली जगह और खाली जगह है. तो जवाब आवश्य जुल्म और बेबसी. पांचमું છે કે लड़की खाली जगह बेचने जा रही थी. तो जवाब आवश्य अमरूद. ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. कि हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो हमारा मन दूसरों की ओर करुणा बहाने से पावन बनेगा. हमारा मन दया प्रेम ममता से पावन बनेगा. बीजो प्रश्न के गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था. तीजू है कि पिन कोड की शुरुआत डाकघर ने कब से की थी? तो मित्रों, पिन कोड की शुरुआत डाकघर ने 15 अगस्त 1972 से की है. चौथा प्रश्न है बच्चे भगवान से कैसी रोशनी मांगते हैं? तो बच्चे भगवान से ज्ञान की रोशनी मांगते हैं. पांचवा प्रश्न के गांधी जी ने सभा का आयोजन कहाँ किया था? तो गांधी जी ने सभा का आयोजन केरल राज्य के बड़गरा नामक गांव में किया था. प्रश्न 6 के पोस्ट जल्दी पहुंचाने के लिए डाकघर में क्या सुविधा होती है? तो पोस्ट जल्दी पहुंचाने के लिए डाकघर में स्पीड पोस्ट की सुविधा होती है. सातवां प्रश्न के हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने यह वाक्य लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है. ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कि सबका जीवन ही बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है? तो सबका जीवन ही बन जाए मधुवन का भावार्थ यह है कि हम अपने मन से बैर भाव निकाल दे, सबकी ओर दया भाव रखे, हमारा जीवन बगीचे जैसा बने. बगीचे के पुष्प अपनी सुगंध चारों ओर बिखेरते हैं, उसी तरह हम भी भले काम करके अपना यश चारों ओर फैलाए. बीजो प्रश्न है कि बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बापू हमारे राष्ट्रपिता है. वे हमेशा गरीबों की चिंता करते थे. उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया. वे सत्य एवं सादगी के अवतार थे. वे ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें कभी नहीं रखते थे. पानी का भी वे आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करते थे. उन्होंने हरिजनों की सेवा तथा खादी प्रचार का कार्य किया था. प्रश्न 3 है कि डाकघर में हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है? तो डाकघर में हमें पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा और टिकटें मिलती है. डाकघर से हम दूर के रिश्तेदारों को मनी ऑर्डर से पैसे भेज सकते हैं. डाकघर में बैंक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है. डाकघर में हम बचत खाता खुलवाकर पैसे रख सकते हैं.
वहाँ हमारे पैसों की सबसे ज़्यादा सलामती है। डाकघर में विविध बचत पत्र भी मिलते हैं। डाकघर हमारे लिए वरदान है। चौथा प्रश्न है कि तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो मुझे विज्ञान के सभी आविष्कार अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें से मोबाइल सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मोबाइल के उपयोग से तुरंत सीधा संदेश भेजा जा सकता है। उसको हम आसानी से अपने पास रख सकते हैं। दुर्घटना जैसी आपत्ति में मोबाइल के कारण तुरंत मदद मिल जाती है। पांचवा प्रश्न है कि धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर व्यक्ति भयभीत है, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ में मानवता भूल गए हैं। सबके मन में बुराई आ गई है। ત્યારબાદ निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए कि एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला पेड़ पर था। घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी ने चिड़िया को न देखा और वहाँ से वह चला गया। तो એનો આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ જોઈએ તો ઝાડ પર એક ચકલી રહેતી હતી. તેનો માળો ઝાડ પર હતો. માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા. તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી. એક દિવસ ત્યાં એક શિકારી આવ્યો. તે ચકલીનો શિકાર કરવા માંગતો હતો. ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં નીચું મોં રાખી બેસવાનું કહ્યું અને તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ. શિકારીને ચકલી દેખાઈ નહીં, તેથી તે ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો। निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए कि इंसान अनूठा कब कहलाता है। तो जब इंसान अपने जीवन में नेक रास्ते पर चलता है, किसी का कभी बुरा नहीं करता, अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, तब इंसान अनूठा कहलाता है। अपनी गलती से दूसरे को नुकसान हो तो उसकी क्षमा मांगकर वह नुकसान चुका देता है। जो दूसरों का भला करना अपना धर्म या कर्तव्य मानता है, ऐसे इंसान अनूठे कहलाते हैं। बीजो प्रश्न है कि तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे। तो अभी तो मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ, मगर देश में अकाल, भूकंप जैसी परिस्थिति पैदा हो तो मैं घर जाकर पुराने कपड़े, घर का सामान, पैसे आदि इकट्ठे करके देश के ज़रूरत वाले लोगों को मदद करूँगा। मैं बड़ा होकर सैनिक बनना और देश की रक्षा करना चाहता हूँ। ત્યારબાદ निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बेबसी का पर्यायवाची लाचारी, अवसर का पर्यायवाची प्रसंग, संकल्प का पर्यायवाची निश्चय और मधुबन का पर्यायवाची शब्द उपवन होगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्द के विरुद्धार्थी शब्द लिखना है कि विश्वास का विरोधी अविश्वास, आज का विरुद्धार्थी कल, अंत का विरुद्धार्थी आरंभ और ज्ञान का विरुद्धार्थी अज्ञान होगा। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए कि बोली बोलकर बेचना उसे नीलामी कहते हैं और सुंदर फूल और पत्तियों का बना गुच्छ तो उसे गुलदस्ता कहते हैं। ત્યારબાદ નિમ્નલિખિત શબ્દો કે હિન્દી શબ્દ દીजिए। તો અહીંયા જે ચુનિયા છે એનું ગુજરાતી આવશે પિંજારો અને તમોલી એનું ગુજરાતી થશે પાનવાડો। ત્યારબાદ વચન બદલીએ તો લડકી એનું બહુવચન લડકિયા થશે અને ધક્કાનું ધક્કે થશે। ત્યારબાદ कहावत के अर्थ लिखिए कि कंगाली में आए गीला तो मुसीबत में और मुसीबत आना, और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होय तो बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। तो विद्यार्थी मित्रों आ हतुं ધોરણ 6 વિષય હિન્દીની અંદર ત્રિમાસિક માં પ્રશ્ન બેંક આધારિત હિન્દી વિષયના પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે નિહાળ્યું। તો વિડીયો તમને ચોક્કસથી ગમ્યો જ હશે। તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આવનાર તમામે તમામ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી પહોંચતી રહે। થેન્ક યુ।
आभार।